श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण जन्म खंड। राधिका द्वारा राम आदि भगवान नामों की व्युत्पत्ति और उनकी प्रशंसा तथा यशोदा के पूछने पर अपने राधा नाम की व्याख्या करना। राधिका ने कहा, यशोदे, स्त्री जाति तो वस्तुतः यूं ही अबला, मूढ़ और अज्ञान में तत्पर रहने वाली होती है। तिस पर भी श्री कृष्ण के विरह से मेरी चेतना निरंतर नष्ट हुई रहती है। ऐसी दशा में 5 प्रकार के ज्ञानों में जो सर्वोत्तम भक्त्यात्मक ज्ञान है, उसके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। तथापि जो कुछ तुमसे कहती हूँ उसे सुनो। यशोदे, तुम इन सारे नश्वर पदार्थों का परित्याग करके पुण्य क्षेत्र भारत में स्थित रमणीय वृंदावन में जाओ। वहां निर्मल यमुना जल में त्रिकाल स्नान करके सुकोमल चंदन से अष्टदल कमल बनाकर शुद्ध मन से गर्ग प्रदत्त ध्यान द्वारा परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का भली भांति पूजन करो और आनंद पूर्वक उनके परम पद में लीन हो जाओ। सती 100 पूर्व पुरुषों के साथ अपने कर्म का उच्छेद करके सदा वैष्णवों के ही साथ वार्तालाप करो। भक्त अग्नि की ज्वाला, पिंजरे में बंद होना, कांटों में रहना और विष खाना स्वीकार करता है, परंतु हरि भक्ति रहित लोगों का संग नहीं समझता। लोगों का संग ठीक नहीं समझता, क्योंकि वह नाश का कारण होता है। भक्तिहीन पुरुष स्वयं तो नष्ट होता ही है, साथ ही दूसरे की बुद्धि में भेद उत्पन्न कर देता है। भक्त के संग से तथा हरि कथा लाल हरि कथा लाभ रूपी अमृत के सिंचन से भक्ति रूपी वृक्ष का अंकुर बढ़ता है, किंतु भक्तिहीनों के साथ वार्तालाप रूपी प्रदीप्ताग्नि की ज्वाला की एक कला के स्पर्श से भी वह अंकुर सूख जाता है, फिर सींचने से ही उसकी वृद्धि होती है। इसीलिए सावधान होकर भक्तिहीनों के संग का उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिए, जैसे मनुष्य काल सर्प को देखकर डर के मारे दूर भाग जाते हैं। यशोदे, अपने ऐश्वर्यशाली पुत्र का, जो साक्षात परमात्मा और ईश्वर है, उत्तम भक्ति के साथ भजन करो। उनके राम नाम अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारे, हरे, वैकुंठ, वामन, इन 11 नामों को जो पढ़ता अथवा कहलाता है, वह सहस्त्रों कोटि जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। रा शब्द विश्ववाची और म ईश्वर वाचक है, इसीलिए जो लोकों का ईश्वर है, इसी कारण वह राम कहा जाता है। वह राम के साथ रमण करता है वह रमा के साथ रमण करता है, इसी कारण विद्वान लोग उसे राम कहते हैं। रमा का रमण स्थान होने के कारण राम तत्वेता राम बतलाते हैं। रा लक्ष्मीवाची और म ईश्वर वाचक है, इसीलिए मनीषीगण लक्ष्मीपति को राम कहते हैं। सहस्त्रों दिव्य नामों के स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, वह फल निश्चय ही राम शब्द के उच्चारण मात्र से मिल जाता है। विद्वानों का कथन है कि नार शब्द का अर्थ सारूप्य मुक्ति है। उसका जो देवता अयन है, उसे नारायण कहते हैं। किए हुए पापों को नार और गमन को अयन कहते हैं। उन पापों का जिससे गमन होता है, वही ये नारायण कहे जाते हैं। एक बार भी नारायण शब्द के उच्चारण से मनुष्य 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में
स्नान के फल का भागी होता है। नार को पुण्य मोक्ष और अयन को अभिष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनों का ज्ञान जिससे हो वे ही ये प्रभु नारायण है, जिसका चारों वेदों, पुराणों, शास्त्रों तथा अन्यान्य योग ग्रंथों में अंत नहीं मिलता। इसी कारण विद्वान लोग उसका नाम अनंत बतलाते हैं। मुकु अध्ययनमान, निर्माण और मोक्षवाचक है। उसे जो देवता देता है उसी कारण वह मुकुंद कहा जाता है। मुकु वेद सम्मत भक्ति रसपूर्ण प्रेम युक्त वचन को कहते हैं। उसे जो भक्तों को देता है वह मुकुंद कहलाता है, क्योंकि वे मधु दैत्य का हनन करने वाले हैं, इसीलिए उनका एक नाम मधुसूदन है। यूं संत लोग वेद में विद्वान अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। मधु नपुंसक लिंग तथा किए हुए शुभाशुभ कर्म और माधवी के महुए की शराब का वाचक है। माधविक का वाचक है। अतः उसके तथा भक्तों के कर्मों में के सुदन करने वाले को मधुसूदन कहते हैं। जो कर्म परिणाम में अशुभ और भ्रांतों के लिए मधुर है उसे मधु कहते हैं। उसका जो सुदन करता है वही मधुसूदन है। कृषि उत्कृष्टवाची, अण सद्भक्तिवाचक और अधात्रवाचक है। इसी से विद्वान लोग उन्हें कृष्ण कहते हैं। परमानंद के अर्थ में कृषि और उनके दास्य कर्म में ण का प्रयोग होता है। इन दोनों के दाता जो देवता हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। भक्तों के कोटि जन्मार्जित पापों और कलेशों में कृषि तथा उनका उनके नाश में ण का व्यवहार होता है। इसी कारण वे कृष्ण कहे जाते हैं। सहस्त्र दिव्य नामों की 3 आवृत्ति करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कृष्ण नाम की एक आवृत्ति से ही मनुष्य को सुलभ हो जाता है। वेदिकों का कथन है कि कृष्ण नाम से बढ़कर दूसरा नाम न हुआ है, न होगा। कृष्ण नाम सभी नामों से परे है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यूं कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक में से उद्धार हो जाता है, जैसे कमल जल का भेदन करके ऊपर निकल आता है। कृष्ण ऐसा मंगल नाम जिसकी वाणी में वर्तमान रहता है, उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे पूर्व जन्म की प्राप्ति होती है। परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्नान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। उन उपर्युक्त कर्मों के लोभ से मनुष्यों को चीरकाल के लिए स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती है और उस स्वर्ग से पतन होना निश्चित है। परंतु जब कर्ता पुरुष श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है, क जल को कहते हैं। उस जल में तथा समस्त शरीरों में जो आत्मा शयन करती है उस देवता को सभी वैदिक लोग केशव कहते हैं। कंस शब्द का प्रयोग पातक, विघ्न, रोग, शोक और दानव के अर्थ में होता है। उनका जो अरि अर्थात हनन करने वाला है वह कंसारी कहा जाता है। जो रुद्र रूप से नित्य विश्वों का तथा भक्तों के पातकों का संहार करते रहते हैं।
इसी कारण ये वे हरि कहलाते हैं। जो ब्रह्म स्वरूपा माँ, मूल प्रकृति, ईश्वरी, नारायणी, सनातनी, विष्णु माया, महालक्ष्मी स्वरूपा, वेद माता, सरस्वती, राधा, वसुंधरा और गंगा नाम से विख्यात है, उनके स्वामी धव को माधव कहते हैं। यशोदे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शेष आदि जिनकी वंदना करते हैं, सनकादि मुनि ध्यान द्वारा जिनका कुछ भी रहस्य नहीं जान पाते और वेद पुराण जिनका निरूपण करने में असमर्थ हैं, उन माखन चोर का भक्ति पूर्वक भजन करो। दूध, दही, घी नया मत कर तैयार किया हुआ मठा, ये सब कहाँ है? उनका चुराने वाला कहाँ है? तुम कहाँ हो और तुम्हारा भवबंधन कहाँ है? योगी, सिद्धगण, मुनियेंद्र, भक्त समुदाय, ब्रह्मा, शिव और शेष योग द्वारा जिन्हें बांध नहीं सके, वह तुम्हारे ओखली मूल से कैसे बंध गया? अतः सती, भारतवर्ष में शीघ्र ही हृत्य कमल के मध्य में स्थित परमेश्वर रूप अपने पुत्र का प्रेम, भक्ति, स्तवन, पूजन और यत्न पूर्वक ध्यान करते हुए भजन करो। गोपी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह वरदान मांगो लो। इस समय जगत में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। यशोदा ने कहा, राधे, श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति तथा उनकी दासता, यही मेरा अभिष्ट वर है। साथ ही तुम्हारे नाम की क्या व्युत्पत्ति है, यह भी मुझे बतलाने की कृपा करो। श्री राधिका बोली, यशोदे, मेरे वरदान से तुम्हारी श्री हरि के चरणों में निश्चल भक्ति हो और तुम्हें श्री हरि की दुर्लभ दासता प्राप्त हो। अब उत्तम निर्णय का वर्णन करती हूँ, सुनो। पूर्व काल में नंद ने मुझे भांडरी वट के नीचे देखा था। उस समय मैंने ब्रजेश्वर नंद को वह रहस्य बतलाया था और उसे प्रकट करने को मना कर दिया था। मैं ही स्वयं राधा हूँ और रायण गोप के भार्या मेरी छाया मात्र है। रायण श्री हरि के अंश श्रेष्ठ पार्षद और महान हैं, जिनके रोम कूपों में अनेकों विश्व वर्तमान हैं। वे महाविष्णु ही रा शब्द हैं और धा विश्व के प्राणियों तथा लोकों में मात्र वाचक धाय है। अतः मैं उनकी दूध पिलाने वाली माता, मूल प्रकृति और ईश्वरी हूँ। इसी कारण पूर्व काल में श्री हरि तथा विद्वानों ने मेरा नाम राधा रखा है। इस समय मैं सुदामा के शाप से वृषभानु की कन्या होकर प्रकट हुई हूँ। अब 100 वर्ष पूरे होने तक मेरा श्री हरि के साथ वियोग बना रहेगा। मेरे पिता वृषभानु श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद और महान है तथा मेरी माता कलावती पितरों की मानसी कन्या है। इस भारत वर्ष में मेरी माता तथा मैं दोनों अयोनिजा हैं। पुनः तुम लोगों के साथ श्री हरि के परम पद को प्राप्त होंगी। ब्रजेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हें सारा भक्त्यात्मक ज्ञान बतला दिया। सती, अब तुम अपने ज्ञानी स्वामी ब्रजेश्वर के साथ ब्रज को लौट जाओ, क्योंकि इस समय तुम ही मेरे ध्यान में रुकावट डालने वाली हो। सुंदरी, ध्यान भंग हो जाने पर मनुष्यों को महान दोष का भागी होना पड़ता है। अध्याय 111। प्रद्युम्न वर्णन, श्री कृष्ण का 16,008 रानियों के साथ विवाह और उनसे संतान उत्पत्ति का कथन।
दुर्वासा का द्वारका में आगमन और वसुदेव कन्या एकांशा के साथ विवाह, श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को देखकर दुर्वासा का भयभीत होना, श्री कृष्ण का उन्हें समझाना और दुर्वासा का पत्नी को छोड़कर तप के लिए जाना। श्री नारायण कहते हैं, मुने द्वारका में पहुंचकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वसुदेव जी की आज्ञा से रुक्मणी के रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन में गए। वह भवन शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित, सामने तथा चारों ओर से रमणीय और नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित था। उस पर अमूल्य रत्नों के कलश चमक रहे थे और वह श्वेत चवरों, दर्पणों तथा अग्नि शुद्ध पवित्र वस्त्रों द्वारा सब ओर से सुशोभित था। तदंतर रुक्मणी देवी से पूर्व काल में शिव के द्वारा भस्मीभूत कामदेव प्रकट हुए। उन्होंने शंबासुर का वध करके अपनी पतिव्रता पत्नी रति को प्राप्त किया। उस समय रति देवता के संकेत से मायावती नाम धारण करके शंबासुर के महल में उसकी गृहिणी बनकर रहती थी, परंतु उसकी शैया पर स्वयं न जाकर अपनी छाया को भेजती थी। नारद ने पूछा, महाभाग, कामदेव प्रद्युम्न ने किस प्रकार दैत्यराज शंबर शंबर का वध किया था? वह शुभ कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारायण ने कहा, नारद, एक सप्ताह के व्यतीत होने पर दैत्यराज शंबर रुक्मणी के सुति का ग्रह से बालक को लेकर वेग पूर्वक अपने वास स्थान को चला गया। वह दैत्यराज पुत्रहीन था। अतः उस पुत्र को पाकर उसे महान हर्ष हुआ। फिर उसने प्रसन्नता से वह बालक मायावती को दे दिया। उसे पाकर सती मायावती को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर सरस्वती देवी ने आकर मायावती रति को और श्री कृष्ण पुत्र कामदेव को समझाया कि तुम दोनों पत्नी पति हो। शिव के कोप से भस्म हुए कामदेव ने ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लिया है। अतएव तुम दोनों पति पत्नी की भांति रहो। तब वे पति पत्नी की भांति रहने लगे। इस बात का शंबरासुर को पता लग गया। तब वह दोनों की भर्त्सना करके उन्हें मारने दौड़ा। उसने शिव जी का दिया हुआ शूल चलाया। इसी बीच पवन देव ने चुपके से दुर्गा का स्मरण करने को कहा। दुर्गा का स्मरण करते ही शिव शूल रमणीय और मनोहर माला के रूप में परिणत हो गया। तदंतर कामदेव ने हर्ष पूर्वक ब्रह्मास्त्र द्वारा उस दैत्य को मार डाला और रति को लेकर वे विमान द्वारा द्वारकापुरी को चले गए। उनके पीछे समस्त देवगण स्वयं पार्वती की स्तुति करके चले। रुक्मणी ने मंगल कार्य संपन्न करके रति को और अपने पुत्र को ग्रहण किया। श्री हरि ने स्व स्वसत्य पूर्वक परम उत्सव कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और पार्वती की पूजा की। तदंतर श्री कृष्ण ने वेदोक्त शुभ दिन आने पर क्रमशः 7 रमणियों का पानी ग्रहण किया। उनके नाम हैं कालिंदी, सत्यभामा, सत्या, सती, अग्निजिति, नागन नागजिति, जाम्बवती और लक्ष्मणा। उन्होंने क्रमशः उनके साथ विवाह किया और पुत्र उत्पन्न किए। इनमें एक एक से क्रमशः 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने राजाधिराज नरकासुर को पुत्र सहित मारकर रण के मुहाने पर महाबली मूर दैत्य को भी यमलोक का पथिक बना दिया। वहां
उसके महल में श्री कृष्ण को 16,000 कन्याएं दिख पड़ी, जिनकी अवस्था 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी थी, परंतु उनका यौवन सदा स्थिर रहने वाला था। वे सब की सब रत्न भूषणा से विभूषित थी तथा उनके मुख प्रफुल्लित थे। माधव ने शुभ मुहूर्त में उन सब का पाणी ग्रहण किया और शुभ काल में क्रमशः उन सब के साथ रमण किया। उनके भी प्रत्येक से उनमें भी प्रत्येक से क्रमशः 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार श्री हरि के पृथक पृथक इतनी संतानें उत्पन्न हुई। नारद, एक समय की बात है, मुनिवर दुर्वासा अनायास घूमते घूमते रमणीय द्वारकापुरी में आए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ शिष्य भी थे। उन्हें आया देखकर पुत्र और पुरोहित के साथ महाराज उग्रसेन, वसुदेव, श्री कृष्ण, अक्रूर तथा उद्धव ने षोडशोपचार द्वारा मुनिवर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण, तब मुनिवर ने उन्हें पृथक पृथक शुभाशीर्वाद दिए। तदंतर वसुदेव जी ने अपनी कन्या एकांशना को शुभ मुहूर्त में महर्षि दुर्वासा को दान कर दिया और बहुत से मोती, माणिक्य, हीरे और रत्न दहेज में दिए। उन्होंने दुर्वासा को बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक सुंदर आश्रम भी दिया। एक बार मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने अपने मन में विचार कर देखा कि कहीं तो श्री कृष्ण रत्न निर्मित मनोहर पलंग पर शयन कर रहे हैं, कहीं वे सर्वव्यापी प्रभु श्रद्धा पूर्वक पुराण की कथा सुन रहे हैं, कहीं सुंदर आंगन में महोत्सव मनाने में संलग्न हैं, कहीं सत्या द्वारा भक्ति पूर्वक दिया गया तांबूल चबा रहे हैं, कहीं शैया पर तोड़े हैं और रुक्मणी श्वेत चौरों द्वारा उनकी सेवा कर रही है, कहीं आनंद पूर्वक शयन कर रहे हैं और कालिंदी उनके चरण दबा रही है। फिर सुधर्मा सभा में सुंदर रूप धारण करके सत्य समाज के मध्य विराज रहे हैं। ऐश्वर्यशाली मुनि ने सर्वत्र उनके साथ समान रूप से संभाषण किया। इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर विप्रवर दुर्वासा को महान विस्मय हुआ। तब वे पुनः रुक्मणी के महल में उन जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। दुर्वासा बोले, जगदीश्वर, आप सब पर विजय पाने वाले जनार्दन, सबके आत्म स्वरूप सर्वेश्वर, सबके कारण पुरातन गुण रहित, इच्छा से परे निर्लिप्त, निष्कलंक, निराकार, भक्तानुग्रह मूर्ति, सत्य स्वरूप, सनातन, रूप रहित, नित्य, नूतन और ब्रह्मा, शिव, शेष तथा कुबेरों द्वारा वंदित हैं। लक्ष्मी आपके चरण कमल की सेवा करती रहती है। आप ब्रह्म ज्योति और अनिर्वचनीय हैं। वेद भी आपके रूप और गुण का था नहीं लगा पाते और आप महाकाश के समान सम्माननीय हैं। आपकी जय हो, जय हो। परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। श्री हरि की अनुमति से मन ही मन यूं कहकर प्रियवर दुर्वासा श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहीं उनके सामने खड़े हो गए। तब जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान बतलाना आरंभ किया जो हितकारक, सत्य, पुरातन, वेद विहित और सभी सत्पुरुषों द्वारा मान्य था। श्री भगवान ने कहा, विप्र, तुम तो शिव के अंश हो, अतः डरो मत। क्या ज्ञान द्वारा तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि मैं सबका उत्पत्ति स्थान हूँ और सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं। मुने, मैं ही सबका आत्मा हूँ। मेरे बिना सभी
शव तुल्य हो जाते हैं। प्राणियों के शरीर से मेरे निकल जाने पर सभी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। अकेला मैं ही उत्पन्न होकर पृथक पृथक रूप से व्यक्त होता हूँ। जो भोजन करता है उसकी तृप्ति होती है, दूसरे कभी भी तृप्त नहीं होते। जीवादि समस्त प्राणियों की प्रतिमा भिन्न भिन्न होती है। गोलोक स्थित रास मंडल में परिपूर्णतम मैं ही हूँ। राधा श्रीधामा के शाप से इस समय मेरा दर्शन नहीं कर सकती। सभी राधा के अंश कलांश रूप से उत्पन्न हुए हैं। रुक्मणी के भवन में राधा का अंश है और उन सभी रानियों के महलों में कलाएं हैं। मेरा भी शरीर धारियों की प्रतिमाओं में कहीं अंश है, कहीं कला की कला और कहीं कला का कलांश वर्तमान है। इतना कहकर जगदीश्वर महल के भीतर चले गए और दुर्वासा जी अपनी प्रिया एकांशना को त्याग कर श्री हरि के लिए तप करने चले गए। अध्याय 112 समाप्त। पार्वती द्वारा दुर्वासा के प्रति अकारण पत्नी त्याग के दोष का वर्णन। दुर्वासा का पुनः लौटकर द्वारका जाना, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारना, शिशुपाल का वध, उसके आत्मा द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन, श्री कृष्ण चरित्र का निरूपण। श्री नारायण कहते हैं, नारद, महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित द्वारकापुरी से निकलकर भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश को चले। कैलाश पर उन्होंने पहुंचकर मुनि ने शिव और शिवा को नमस्कार किया तथा शिष्यों सहित पवित्र भाव से प्रणत होकर परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। फिर श्री हरि का वह सारा वृतांत, अपनी तपस्या का तत्व तथा अपने मन में वैराग्य का वर्णन किया। मुनि की बात सुनकर सती पार्वती हंस पड़ी और साक्षात शंकर जी के सन्निकट मुनि से हितकारक और सत्य वचन बोली। पार्वती ने कहा, मुने, तुम्हें धर्म का तत्व तो ज्ञात है नहीं, किंतु अपने को धर्मिष्ठ मानते हो। भला तुम अपनी संतानहीना पत्नी का परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? जो अपनी कुलीना पतिव्रता युवती पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार अथवा नौकर आदि के निमित्त चीर काल के लिए दूर चला जाता है, मोक्ष के हेतु अथवा आवागमन का विनाश करने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और लोक में उसकी मूर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा कमल जन्मा ब्रह्मा ने कहा। इसीलिए हे विप्र, इस समय तुम द्वारका को लौट जाओ, अपने धर्म की रक्षा करो और मेरी अंशभूता एकांशना का धर्म पूर्वक पालन करो। वत्स, कल्प वृक्ष स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल का जो पद्मा द्वारा अर्चित है और सबके लिए परम दुर्लभ है, तथा शंभु और सनकादि मुनीश्वर जिसका निरंतर गुणगान करते रहते हैं, परित्याग करके कहाँ तपस्या के लिए जा रहे हो? तुम्हारा यह कार्य तो मनोहर सुधा के त्याग के समान है। मुने, जो स्वप्न में भी श्री कृष्ण के चरण कमल का जप करता है, वह 100 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उसके द्वारा बचपन, कौमार, जवानी और वृद्धा अवस्था में
जाने में अथवा अनजाने में जो कुछ पाप किया गया होता है वह सारा का सारा भस्म हो जाता है। इस भारतवर्ष में जो श्री कृष्ण के चरण कमल का साक्षात दर्शन करता है वह तुरंत ही पूजनीय और जीवन मुक्त हो जाता है। वह यह ध्रुव है। वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संचित पाप से छूट जाता है और उससे सभी तीर्थ सदा पावन होते रहते हैं। जो श्री कृष्ण से संबंध रखने वाला है वही व्रत, तप, सत्य, पुण्य और पूजन सफल है, क्योंकि उससे अपने जन्म चक्र का विनाश हो जाता है। वेदों का पारगामी ब्राह्मण भी यदि श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है तो इससे उसके संग से तथा उसके साथ वार्तालाप करने से भक्तों की भक्ति नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। जो श्री कृष्ण का प्रसाद खाने वाला है उसके स्पर्श से अग्नि से लेकर पवन तक पवित्र हो जाते हैं और वह सारे जगत को पावन बनाने में समर्थ हो जाता है। द्विजवर, श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ तपस्या करने जा रहे हो? अरे, तब सारी तपस्याओं का फल तो श्री कृष्ण के स्मरण से ही प्राप्त हो जाता है। जिसके उपदेश से परमात्मा श्री कृष्ण में भक्ति न उत्पन्न हो वह गुरु परम वैरी तथा जन्म को निष्फल करने वाला है। पार्वती के वचन सुनकर शंकर प्रेम विहल हो गए। उसके सर्वांग में रोमांच हो आया और वे परमेश्वरी पार्वती की प्रशंसा करने लगे। उधर दुर्वासा शिष्य और दुर्गा के चरण कमलों में प्रणाम करके बारंबार श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका को लौट गए। वहां जाकर उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए और उन परमेश्वर की स्तुति की। फिर इनका एकांचना के महल में जाकर उसके साथ निवास करने लगे। इधर युधिष्ठिर के ध्यान करने से श्री कृष्ण हस्तिनापुर को प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने परमानंद पूर्वक कुंती, राजा युधिष्ठिर तथा भाइयों से बातचीत की। फिर युक्ति पूर्वक जरासंध आदि का वध करके मुनिवरों तथा श्रेष्ठ नरेशों के साथ मनोवांछित राजस्व यज्ञ करवाया, जिसमें विधि पूर्वक दक्षिणा नियत थी। उस यज्ञ के अवसर पर उन्होंने शिशुपाल और दंत वक्र को भी यमलोक का पथिक बना दिया। जिस समय शिशुपाल उस देवताओं और भूपालों की सभा में श्री कृष्ण की अतिशय निंदा कर रहा था उस समय उसका शरीर धराशायी हो गया और जीव श्री हरि के परम पद की ओर चला गया। परंतु वहां उन सर्वेश्वर को न देखकर वह लौट आया और माधव की स्तुति करने लगा। शिशुपाल बोला, माधव, तुम वेदों, वेदांगों, देवताओं, असुरों और प्राकृत देहधारियों के जनक हो। तुम सूक्ष्म सृष्टि का विधान करके उसमें कल्प भेद करते हो। तुम ही माया से स्वयं ब्रह्मा, शंकर और शेष बने हुए हो। मुनि वेद और सृष्टि पालकों के समुदाय तुम्हारे कलांच से तथा दिक्पाल और ग्रह आदि कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम स्वयं ही पुरुष, स्वयं स्त्री, स्वयं नपुंसक, स्वयं कार्य और कारण तथा स्वयं जन्म लेने वाले और जनक हो। पवन यंत्र के गुण दोष यंत्री पर ही आरोपित होते हैं, ऐसा श्रुतियों में सुना गया है। अतः वे सभी प्राणी यंत्र हैं और तुम यंत्री हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है।
जगत गुरु, मैं तुम्हारा दुर्बुद्धि एवं मूढ़ द्वारपाल हूँ, अतः मेरा अपराध क्षमा करो और ब्रह्म शाप से मेरी रक्षा करो, क्षमा करो, रक्षा करो। यूं कहकर जय और विजय, शिशुपाल और दंत वक्र चल पड़े और शीघ्र ही आनंद पूर्वक वे दोनों वैकुंठ में अभिष्ट द्वार पर जा पहुंचे। शिशुपाल के इस स्तवन से वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन लोगों ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमेश्वर माना। तत्पश्चात राजसु यज्ञ पूर्ण कराकर ब्राह्मणों के भोजन से तृप्त किया ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। कौरवों और पांडवों में भेद उत्पन्न करके युद्ध कराया। इस प्रकार कृपालु भगवान ने पृथ्वी का भार हल्का किया, पुनः द्वारका में जाकर चिरकाल तक निवास किया और राजा उग्रसेन की आज्ञा से मृतवत्सा ब्राह्मणी के पुत्रों को जीवन दान दिया। उन्होंने उन पुत्रों को मृतक स्थान से लाकर उनकी माता को समर्पित कर दिया। यह देखकर देवकी को परम संतोष हुआ। उन्होंने भी अपने मरे हुए पुत्रों को लाने की याचना की। तब श्री कृष्ण ने अपने सहोदर भाइयों को मृतक स्थान से लाकर माता को सौंप दिया। तदंतर जो अपने घर से शरणार्थी होकर द्वारका में आए थे, उन सुदामा ब्राह्मण की दरिद्रता को तत्काल ही दूर कर दिया। भक्त वत्सल भगवान ने भक्त के चिवड़ों की कनी का स्वयं भोग लगाकर उन्हें 7 पीढ़ी तक स्थिर रहने वाली राजलक्ष्मी प्रदान की। जैसे इंद्र अमरावती में राज्य करते हैं, उसी प्रकार उनका भूतल पर राज्य हो गया। वे ऐसे धनाढ्य हो गए मानो धन के स्वामी कुबेर ही हों। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा की निश्चल हरि भक्ति, अपनी परम दुर्लभ दासता और अविनाशी गोलोक में यथेष्ट उत्तम पद प्रदान किया। मुने फिर पारिजात हरण के साथ साथ उन्होंने इंद्र के गर्व को दूर किया। सत्यभामा से मनोवांछित पुण्य व्रत का अनुष्ठान कराया और सर्वत्र नित्य निमित्त कर्मों की उत्पत्ति की। उस व्रत में अपने आप को महर्षि सनत कुमार के प्रति दक्षिणा रूप में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें हर्ष पूर्वक रत्नों की दक्षिणा दी। इस प्रकार सत्यभामा के उत्कृष्ट मान का सब और विस्तार किया। मुने रुक्मणी तथा अन्यान्य रानियों के नए नए सौभाग्य को वैष्णवों, देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन को तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों को सर्वत्र बढ़ाया। उन प्रभु ने उद्धव को परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। रण के अवसर पर अर्जुन को गीता सुनाई। कृपालु प्रभु ने कृपा परवश हो पृथ्वी को निष्कटक करके युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी प्रदान की। दुर्गा को वैष्णवी ग्राम देवता के स्थान पर नियुक्त किया। रमणीय रेवतक पर्वत पर अमूल्य रत्न निर्मित मंदिर में पार्वती की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के नैवेद्यों और मनोहर धूप दीपों द्वारा करोड़ों हवनों से संयुक्त शुभ यज्ञ कराया। उसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। परमेश्वर गणेश का पूजन किया। उस समय उन्होंने नैवेद्य रूप में अत्यंत स्वादिष्ट परम तृष्टि कारक तिलों के 5 लाख लड्डू, स्वस्तिकाकार अमृतोपम, 7 लाख मोदक, शक्कर की सैकड़ों राशियां, पके हुए केले के फल 10 लाख पुए
मिष्टान, मनोहर, स्वादिष्ट खीर, पूरी, कचौड़ी, घी, माखन, दही और अमृत तुल्य दूध निवेदित किया। फिर धूप, दीप, पारिजात पुष्पों की माला, सुगंधित चंदन, गंध और अग्नि शुद्ध वस्त्र प्रदान किए। करोड़ों हवनों से युक्त शुभ यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों को जिमाया और गणेश्वर का स्तवन किया। उस समय 10 प्रकार के बाजे बजवाए। सांब ने कुष्ठ रोग के विनाश के लिए पूरे वर्ष भर तक अनुपम उपहारों द्वारा सूर्य का पूजन किया। उस समय माता सहित शांब को हविषान का भोजन कराया गया। तब स्वयं सूर्य देव ने प्रकट होकर सांब को वरदान दिया और अपने स्तोत्र प्रदान किए। अध्याय 113 समाप्त। अनिरुद्ध और उषा का पृथक पृथक स्वप्न में दर्शन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का अपहरण, अंतःपुर में अनिरुद्ध और उषा का गांधर्व विवाह। श्री नारायण कहते हैं, नारद प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे, जो महान बल पराक्रम से संपन्न थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध थे, जो विधाता के अंश से उत्पन्न हुए थे। अनिरुद्ध एक दिन निर्जन स्थान में पुष्प और चंदन चर्चित पलंग पर सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में खिले हुए पुष्पों के उद्यान में सुगंधित कुसुम शैया पर सोई हुई एक अनन्य सुंदरी नवयुवती रमणी को मधुर मधुर मुस्कुराते देखा। तब अनिरुद्ध ने, मैं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण का पौत्र तथा कंदर्प का पुत्र हूँ, यूं अपना परिचय देते हुए उस तरुणी के से पति रूप में से स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर वह उस तरुणी ने यथाविधि विवाहित यज्ञ पत्नी अर्थात अग्नि की साक्षी में जिससे विधिवत विवाह किया जाता है और काम वृत्ति को चरितार्थ करने के लिए स्वीकृत नैमित्तिक पत्नी का शुभाशुभ भेद बतलाते हुए कहा, मैं बाणासुर की कन्या हूँ। मेरा नाम उषा है। त्रिलोक विजयी बाण शंकर जी के किंकर हैं और शंकर लोकों के स्वामी हैं। नारी तीनों कालों में पराधीन रहती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। जो नारी स्वतंत्र होती है वह नीच कुल में उत्पन्न हुई कुंचली होती है। पिता की कन्या को योग्य वर के हाथ सौंपता है। पिता ही कन्या को वर के योग्य वर के हाथ में सौंपता है। कन्या वर की याचना नहीं करती। यही सनातन धर्म है। प्रभो, तुम मेरे योग्य हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ। अतः यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो बाणासुर, शंभु अथवा सती पार्वती से मेरे लिए प्रार्थना करो। यूं कहकर वह सती साध्वी सुंदरी अंतर ध्यान हो गई। मुने तब काम के वशीभूत हुए कामा कामात्मज अनिरुद्ध की नींद सहसा टूट गई। जागने पर उन्हें स्वप्न का ज्ञान हुआ। उस समय उनका अंतःकरण काम से व्यथित था और वे अपनी उस प्राण वल्लभा को न देखकर व्याकुल और अशांत हो रहे थे। इस प्रकार पुत्र पुत्र को उद्विग्न तथा विकल देखकर सती देव की रुक्मणी तथा अन्यान्य सभी महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया। मधुसूदन, श्री कृष्ण तो परिपूर्णतम तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ही ठहरे। वे उनकी बात सुनकर ठठाकर हंस पड़े और बोले, श्री भगवान ने कहा, महिलाओं, भगवती दुर्गा ने बाणासुर की कन्या का शीघ्र विवाह हो, इसलिए अनिरुद्ध को स्वप्न में उसे दिखाया है। अब मैं बाण कन्या उषा को
स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन कराता हूँ, तुम लोग अनिरुद्ध के लिए कोई चिंता न करो। तदंतर श्री कृष्ण के स्वप्न में उषा को सर्वांग सुंदर कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी अनिरुद्ध के दर्शन कराए। स्वप्न टूटते ही उषा अत्यंत व्याकुल हो गई। उसकी अन्य मनस्ता और विषणता देखकर सखी चित्रलेखा ने कहा, कल्याणी चेत करो, तुम्हारा यह नगर दुर्लग्न दुर्लग्य है, इसमें साक्षात शंभु और शिवा वास करती हैं। तब भला तुम्हें यह भयंकर भय कहाँ से उत्पन्न हो गया? सखी, शिव ही मंगलों के वास स्थान है, अतः उनका स्मरण मात्र कर लेने से सभी अभिष्ट दूर हो जाते हैं और सर्वत्र मंगल होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा का ध्यान करने से सभी कलेश नष्ट हो जाते हैं। वे सर्वमंगल सर्वमंगला हैं, अतः ध्यानकर्ताओं को मंगल प्रदान करती हैं। चित्रलेखा का कथन सुनकर सती उषा फूट फूट कर रोने लगी और बाण शंकर के निकट ही विषाद करते हुए मूर्छित हो गए। यह देखकर शंकर, दुर्गा, कार्तिक और गणेश हंसने लगे। तब गणेश्वर बोले, स्वयं देवी पार्वती ने जाकर स्वप्न में कामदेव नंदन अनिरुद्ध को कामक्त बनाया है और इस समय वे ये शंभु के वाम पार्श्व में मूक बनी बैठी हैं। भगवान श्री हरि तो सर्वज्ञ ही हैं। उन ईश्वर ने सारा रहस्य जानकर बाण कन्या उषा को स्वप्न में सुंदर वेशधारी पुरुष का दर्शन कराया है। अतः अब सुयोगिनी चित्रलेखा खेल ही खेल में प्रमत्त अनिरुद्ध को लाने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रस्थान करें। ऐसा कहकर गणेश से महादेव जी ने कहा, बेटा, जिस प्रकार यह शुभ कार्य बाण के श्रवण गोचर न हो, ऐसा ही प्रयत्न तुम्हें करना चाहिए। इधर चित्रलेखा तुरंत ही द्वारका को चल पड़ी। श्री हरि का विवाह भवन यद्यपि सबके लिए दुर्लग्न दुर्लंघ्य था, तथापि वह अनायास ही उसमें प्रवेश कर गई। वहां अनिरुद्ध नींद में सो रहे थे। उसने योग बल से हर्ष पूर्वक उस नींद में मते हुए बालक को उठाकर रथ पर बैठाया लिया। मुने भद्रा चित्रलेखा मन के समान वेगशालिनी थी। वह उस बालक को लेकर शंख ध्वनि करके दो ही घड़ी में शोणितपुर जा पहुंची। तदंतर अनिरुद्ध को न देखकर श्री कृष्ण के महलों में उदासी छा गई। तब सर्व तत्ववेता सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने सबको आश्वासन देकर शोणितपुर को सेना सहित प्रयाण किया। उधर इधर महर्षि दुर्वासा की शिष्या योगिनी चित्रलेखा ने, जो नारियों में धन्या, पुण्या, मान्या, शांता और योग सिद्ध होने के कारण सिद्धि दायिनी थी, माता का स्मरण करके रोते हुए उस बालक को समझाया। फिर स्नान कराकर उसे पुष्पमाला और चंदन से विभूषित किया। इस प्रकार उस बालक का सुंदर वेश बनाकर वह कन्या के अंतःपुर में, जो रक्षकों द्वारा जो रक्षकों द्वारा सुरक्षित था, योग बल से प्रविष्ट हुई। वहां आहार का परित्याग कर देने से जिसका उदर सट गया हो और जिसे सखियां चारों ओर से घेरे हुए थी, उस उषा को सुरक्षित देखकर शीघ्र ही उसे जगाया। उस समय उषा को भली भांति स्नान कराया गया और वस्त्र, माला, चंदन तथा मांगलिक सुंदर
पत्रकों द्वारा उसका श्रृंगार किया गया। फिर महेंद्र नामक शुभ मुहूर्त आने पर उसने सखियों की गोष्ठी में उन दोनों का परस्पर वार्तालाप कराया। पति को देखकर पतिव्रता उषा का कष्ट दूर हो गया और वह उनके साथ विहार करने की लगी। तब प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने गांधर्व विवाह की विधि से उसका पाणी ग्रहण कर लिया। विप्रवर, इस प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब रक्षक द्वारा राजा बाणासुर को यह समाचार सुनने को मिला। अध्याय 114 समाप्त। अब मैं कथा को भी विराम देता हूँ।